तो संजय भैया, कैसा चल रहा है आजकल आपका काम? बस सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं संजय कुमार सेन, अनमोल टी स्टॉल का एक प्रोवाइडर हूँ। और आप सुनाएं? बस मैं कुछ नहीं, आपका रेगुलर कस्टमर। वो मुझे पता है। तो आज हम सोचे कि कुछ अच्छी बातचीत हो जाए, कुछ प्रोडक्टिव बातचीत की जी जाए। धन्यवाद। तो बताएं आप फिर क्या चल रहा है इस समय रामपुर में, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? रामपुर में बिजनेस अच्छा चल रहा है सर जी, कोई दिक्कत नहीं अपने को। अपने जितने भी कस्टमर मैं सबको अपने यहाँ आते हैं तो मैं खुश करके बेचता हूँ। उन्होंने कभी आज तक शिकायत नहीं की कि भैया मैं आपके यहाँ चाय पीना है, मुझे चाय का टेस्ट अच्छा नहीं लगा। और जो भी चाय की क्वालिटी है, मैं उसमें कोई मिलावटखोरी भी नहीं है। बस लोगों के बीच में मैं अपना चाय और प्यार दो ही चीज बांटता हूँ, जिसके लिए लोग मेरे पास आते हैं। तो क्या आप सीजन वाइज अपने चाय का मतलब चीजों में बदलाव करते हो बनाने में? यस यस, मैं बदलाव हमेशा करता रहता हूँ। जैसे इस समय ठंडी का मौसम है। हाँ। अच्छी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और इस ठंडी के टाइम पे मैं ये सोचता हूँ कि मेरे कस्टमर ठंडी की हवा खा के आए हुए हैं। हाँ। जैसे मेरे अभी भाई साहब आए जी, वहां से ठंडी की हवा खा के, और ये भाई साहब भी आए ठंडी की हवा खा के चलेगा कोई। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई साहब को ऐसी चाय पिला दूं जैसे इनको लगे कि मैंने ठंड से आके यहाँ पे बैठा। हाँ। और अच्छी कड़क चाय। ठीक है। भाई साहब की इच्छा होगी अच्छी कड़क चाय पीने की, और बस मैं वही चाय भाई साहब को दूंगा। ओके। लेकिन अब मेरे पास जनता का एक बहुत ही संगीन सवाल है। जनता की शिकायत ये आती है कि आप पूरा डब्बा नहीं बेचते हो, आप एक एक सेट बेच के ज्यादा फायदा कमाते हो। देखिए क्या है, उसमें भी एक रीजन है। क्या है, मैं एक तो छोटा मोटा व्यापारी हूँ, अपनी छोटी सी दुकान है जी। और उसमें समस्या ये होती है कि अपन के पास करना चाहते हैं कुछ बड़ा कर तो दे। 4 डब्बा रखो नहीं आपके तो पास। सर 4 डिब्बे नहीं, मैं तो रखता हूँ 10 डिब्बे लो पूरे। तो रखो ना। पर समस्या इस चीज की है कि 10 डिब्बे रखने के लिए मुझे मनी की भी आवश्यकता पड़ती है। तो आपसे लोग उधारी ज्यादा करते हैं? बहुत उधारी है। तो ऐसे लोगों से आप उधारी वापस क्यों नहीं लेते हैं? लेता हूँ, लेकिन जब वो ले, जैसे मान लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट कि वो दे दीजिए हमको सुपारी थोड़ा सा लॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट कि भाई साहब मेरा 5000 लगता है जी, ठीक है। अब भाई साहब को मैंने बोला भैया थोड़ा मुझे आवश्यकता, भाई साहब ने मुझे 1000 रुपए दिए। ठीक है, ठीक है। उस 1000 जिस दिन भाई साहब ने मुझे दिया उस दिन मेरा धंधा अच्छा नहीं था। मैंने उसमें क्या ला लिया, दूध वाले को दे दिया। ठीक है। अब जब धंधा डाउन है, जो उधारी मिली मैंने दूध वाले को दिया जी। और मेरा पहला सबसे बड़ा काम होता है, मैं जितने भी मेरे दूध वाले हैं जिनसे मैं दूध लेता हूँ, पहले मैं उनको फुल पेमेंट करता हूँ। उनकी पूरी पेमेंट करने के बाद फिर मैं आगे बिजनेस में लगाता हूँ। अच्छा, एक और सवाल, मैंने देखा है कि आजकल चाय वाले बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, है ना? देश में इतना आगे निकल रहे हैं। माननीय पीएम जी को देख लीजिए, हमारे डॉली भाई साहब को देख लीजिए, चाटते रहते चाय को, कितना प्यारा बनाते हैं वो। आपका अगला कदम क्या है? नहीं, मैं भी यही सोच रहा हूँ, अगर मैं इस रामपुर को छोड़ के किसी और दूसरी जगह बैठा होता और इतनी बड़ी एक छोटी सी चाय की टपरी खोलता, हो सकता मैं भी फेमस हो जाता। तो मतलब आपको रामपुर से प्यार नहीं है? रामपुर को प्यार से है, ऐसा नहीं मैं नहीं कहता रामपुर से प्यार नहीं है, भरपूर प्यार है। लोगों का अगर प्यार ना होता लोगों से मुझे, तो आप लोग आते क्यों? ठीक है, तो आप यहाँ की जनता के लिए और क्या करना चाहते हैं? जनता के लिए मुझे बस इतना ही करना है कि जनता जो भी मेरे प्यार से आज तक आ रही है वो कंटिन्यू आती रहे और मेरे चाय पिए, और बस लोगों से यही संपर्क बनाए कि भाई साहब अगर अच्छी चाय पीनी है तो संजय अनमोल टी स्टॉल पे जाएं और अपनी मन पसंदीदा चाय पाए। तो आखिरी कुछ शब्द आप जनता से कहना चाहें, जो जनता ये वीडियो देखेगी उसके लिए? उस जनता के लिए मेरा बहुत नमस्कार है, बस बस तहे दिल से। बस बस। और साथ ही साथ उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो लोग तकरीबन यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर की दूरियों से आके मेरे यहाँ चाय पीते हैं। धन्यवाद। बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं चाय पीते हैं, बताते हैं। नहीं भाई साहब यहाँ के नहीं है। आप कितने दूर से हैं? मैं सतना का हूँ। ये देखो कितने किलोमीटर सतना? यहाँ से 90 नहीं 95 किलोमीटर। 95 किलोमीटर दूर से आते लोग हैं। अब सोच लीजिए। अब यहाँ रामपुर में कितने चाय की दुकान होंगी, लेकिन यहाँ ही आते हैं क्योंकि चाय अलग ही स्वाद है। वो चाय आप कब से आ रहे भैया यहाँ पर? मेरे को हो गए तो 6 महीने। बस यही है लोगों पे मेरा प्यार। मैं कितना पुराना ग्राहक हूँ आपका? आप तो तकरीबन सर जब से अपन लंगोटिया यार थे। लेकिन फिर भी आप हवन में नहीं आए थे भैया। देखिए क्या कुछ ऐसी मजबूरियां हो जाती है, आदमी हर एक टाइम पे हर जगह नहीं पहुंच पाता। हो सकता है मेरे पास उस टाइम ये मजबूरी है कि मैं दुकान में बिजी रहा हूँ, इसके लिए आपके यहाँ समय नहीं दे पाया। हर बार की तरह एक आखिरी सवाल पे खत्म करना चाहूंगा। एक बात और आपसे कहूंगा, मैं हवन पे नहीं पहुंचा, मेरी गलती थी, ठीक है। मेरे पास कोई ना कोई समस्या थी, कोई मजबूरी थी, मैं आपके पास नहीं पहुंचा। लेकिन इसके पहले आपके यहाँ भागवत कथा हुई थी, तब तो आप बिल्कुल शामिल रहे हैं। तो ये भी आप जानते हैं मैं एक दिन नहीं कई दिन गया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके जीजा जी से, जीजी जी से, पापा से, मम्मी से, सबसे मिला हूँ। बिल्कुल।
तो अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं हवन में भी आपको 100% पहुंच के अपनी हाजिरी लगाता। अच्छा, तो उस चीज का मुझे आज भी खेद है और दिल से पछतावा है कि मैं आपके हवन में नहीं पहुंच पाया, जिसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, माइक पे भी काम हो जाएगा। और ये भी आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने दिल से ये बात निकाल दीजिए कि संजय भैया मेरे यहाँ हवन पे नहीं पहुंच पाया। वीडियो में आगे ना निकल जाएगी। चलिए, धन्यवाद। तो अब एक आखिरी सवाल खत्म करते जी, बोलिए। हैं। भाई हमेशा की तरह पहेली पूछी जाएगी जी, जिसका आपको जवाब देना होगा। जवाब देंगे सर। तो बुधवार, शुक्रवार, रविवार को छोड़ करके लगातार आने वाले 3 दिनों के नाम बता दें। सर, कल तो आप आए थे जी, आज भी आए हैं जी, और भगवान ने चाहा तो सही सलामत कल भी आप चाय पीने आएंगे। अरे वाह संजय भैया, तालियां तालियां तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे अनमोल टी स्टॉल के मालिक माननीय संजय सिंह। आप लोग रामपुर में जब भी आए इनकी चाय की दुकान पर जरूर आए। एक बार चाय की दुकान का पता जरूर बता दिया जाए। सर, मेरी दुकान का नाम है अनमोल टी स्टॉल और अनमोल फोटोकॉपी स्टेशनरी के नाम से है और अपन रामपुर बस स्टैंड से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पे एमपीबी ऑफिस है और एमपीबी ऑफिस के जस्ट बगल में अनमोल टी स्टॉल की दुकान है। अनमोल टी स्टॉल के पीछे एक शिव जी का मंदिर है। तो गूगल पे भी आपका है मैप पे? है सर, ठीक, अनमोल Google टी स्टॉल मैप आप डालेंगे तो अनमोल टी स्टॉल गूगल मैप पे दिखा देगा आपको। बहुत। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको उनके लोकेशन भी मिल जाएगी। जी। गाइस प्लीज आए और यहाँ पे चाय पी के जरूर जाएं।